जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भारतीय संविधान की जो सीरीज चली थी, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चली थी, उसमें अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 81 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने संविधान जो के संसद और लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो संसद में उसका कार्यकाल, हर एक संसद से रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ, देखो, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको डिफरेंस बताया था, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस से रिलेटेड ही इनमें भी पॉइंट्स आएंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट आएंगे। तो इससे पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि हम हर वीडियो में, देखो, हर वीडियो के माध्यम से हम 5 से 6 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे इजीली हमारे 395 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके लिए भी सहूलियत ये है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप एक दिन में 5 आर्टिकल भी करते हैं, तो 30 से 35 40 दिनों में आपके इजीली आपके खत्म हो जाएंगे आर्टिकल्स। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो को पूरा देखें, और आर्टिकल्स आपकी उंगली के ऊपर होंगे, अगर आपको इजीली याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो जो चीजें संविधान में लिखी गई है उसी से संबंधित ये है, और आपको चीजें पूरी डीपली बताई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सबसे पहले देखो, हम इन 5 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख भी ले लिया है कि किन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। संसद में सीटें, संसद के सदन की कार्यकाल कितना होगा, सदस्यों की योग्यता क्या होगी, सत्र क्या होता है, और अभिभाषण क्या होता है। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 82 आर्टिकल। 82 आर्टिकल में सिंपली डिफाइन किया गया है संसद की सीटें, कि संसद में कितनी सीटें होगी। आज की डेट में आपको पता है 245 एक सदन में और दूसरे सदन में 545, तो ऐसे में कितनी सीटें होगी। 700 अगर आप जोड़ेंगे तो 790 सीटें हो गई। तो 790 सीटें क्या ये पहले से ही तय है? तो इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है कि जहां की आबादी 10 लाख होगी, वहां पर एक एमपी होगा। जहां की आबादी कितनी होगी? 10 लाख होगी, एक एमपी होगा। तो अब बात करते हैं, जो आज के डेट में जो सीटें हैं वे कहीं ना कहीं बहुत कम है। क्यों है? उनको बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि 2026 में जब नया संसद भवन तैयार हो जाएगा, तो तब उस टाइम पर सीटें बढ़ाई जाएगी। तो 2002 में एक संशोधन किया गया था कि जो संसद में जो सीटें होगी, संसदन में जो सीटें होगी, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर वे सीटें 1971 की जनसंख्या के आधार पर रखी जाएगी। 1971 की जनसंख्या के आधार पर रखी जाएगी। तो जब आपका नया नया संसद भवन बन के तैयार होगा, तो उसके उपरांत ये सीटें 2002 की जनगणना के आधार पर रखी जाएगी। देखो ना, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा हो या राज्यसभा, जैसे लोकसभा की 4 सीटें हैं, तो कहने का मतलब है कि 40 लाख जनसंख्या है वहां की। तो वे 1971 में इतनी जनसंख्या थी वहां की। परंतु जब आज की डेट में 2023 से मान के चलो, उस टाइम पर कई जगह अगर 8 लाख जनसंख्या है, तो 2002 तक या 2011 तक तो वे आपकी 8 लाख से 10 लाख कवर हो चुकी होगी। तो इसलिए क्या कहा गया है, संसद भवन में सीटें या फिर जो जगह कम होने के कारण क्या किया गया कि 2002 में संशोधन किया गया कि भाई इन सीटों को हम 1971 की जनगणना के आधार पर रखेंगे।
तो जैसे ही आपका नया संसद तो 2002 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ जाएगी। तो जैसे आपकी आज की डेट में 70 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या हो चुकी है, तो कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है? 3 सीटें बढ़ने की संभावना है। तो ये इजीली है। तो संसद में सीटें आपको पता लग गई कि 10 लाख के ऊपर एक एमपी, एक जो संसद के जो सांसद का चुनाव किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया, पूरा डीपली समझा लिया मैंने आपको। तो फिर संसद के संसद के सदन का कार्यकाल, तो अब कंफ्यूजन यहां पर भी होती है। 83 आर्टिकल में संसद के सदन का कार्यकाल, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है। सदस्यों का कार्यकाल नहीं पूछा गया है। तो एक का क्या लिखेंगे हम, यहां पर कर लेता हूं इसको थोड़ा सा ना, लिख रखना आपने याद। एक अस्थाई, एक स्थाई। अस्थाई वाला 5 साल, और ये कभी नहीं, ये अस्थाई कभी भंग नहीं। तो कभी भंग नहीं। तो अब इसको ढंग से समझो आप। लोकसभा मैंने कहा, यहां पर लिख भी लेते हैं लोकसभा, और यहां पर राज्यसभा। देखो लोकसभा क्या कहता है, लोकसभा बिल्कुल आपको पता है 5 साल के बाद वोटिंग होती ही होती है। 545 का इकट्ठे चुनाव किया जाता है। बहुमत जिसका होगा उसका क्या होगा, आपको पता है कि उसका फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो वही देश को संभालते हैं। ठीक है, ये इसका कार्यकाल लोकसभा का 5 साल। 5 साल के बाद कुछ भी हो आपका, ये भंग होगा ही होगा। जैसे ही नए चुनाव होंगे फिर से ये स्टार्ट होगा। परंतु राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्यों का कार्यकाल तो मैंने 6 साल बोला है, सदस्य का कार्यकाल, परंतु सदन का जो कार्यकाल है वे स्थायी है, वे कभी भंग नहीं होगा। भंग बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ जैसे आज तक, चाहे जब से संविधान बना है आज तक की बात करो, ये कभी भंग नहीं हुआ है। इसमें जैसे 3 चरणों में वोटिंग, 3 चरणों में जब होता है, तो अगर एक चरण की वोटिंग हो रही है, एक चरण वोटिंग का मतलब है कि वे कहीं ना कहीं उनका चुनाव हो रहा है, वे संसद के जैसे राज्यसभा के सदन में नहीं है, परंतु दो उस टाइम पर चुने हुए हैं, दो उस टाइम पर कार्य कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही इजी याद रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, राज्यसभा का स्थायी है, ये कभी भंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा का याद रखना है अस्थायी है, 5 साल के बाद ये भंग होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। 83 कर लिया। 84 क्या बताया है, सदस्यों की योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पुट आउट हो चुका है एग्जाम में। तो सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, देखो 83 आर्टिकल कहता है सदस्यों की योग्यता। आपका सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहर का तो संसद का जो सदस्य नहीं बन सकता है। भारत का नागरिक हो, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, फिर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आपको पता है, पिछले डिफरेंस बताया था, राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब आती है एक बात बोली मैंने कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखो अगर बैंक करप्ट है, बैंक में लोन है, उसके खिलाफ केस रखा है बैंक ने करके, अगर वे सांसद बनता है तो सबसे पहले तो वे अपने बैंक को ही, अपने लोन को पूरा करेगा, वहां पर पैसा भरेगा। इसलिए दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल है तो वो देश को कैसे संभालेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ऐसा कि भाई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं संविधान लिखने वालों ने भी गलती की है। चलो हर एक से गलती हो जाती है। जैसे गलती कैसी है कि भाई अगर आप नेता है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं ऐसे कि अगर मान के चलो आप एमएलए है, एमएलए आप है, अगर आप एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं एमपी का। जब आप एमपी बन जाओगे उसके बाद आप यहां से एमएलए से त्याग पत्र देंगे। परंतु सरकारी नौकरी में क्या किया गया है, सरकारी नौकरी में अगर आप एमएलए का, एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप टीचर है,
सपोज आप टीचर है तो आपको नौकरी पहले ही छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एमपी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती है। देखो ना, अगर आप एमएलए है तो आप इलेक्शन अगर जीतते हैं तो उसके बाद आप एमएलए का पद छोड़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ही आपको आपका सरकारी पद छोड़ना पड़ेगा। क्या पता कल दिन यहाँ पर अगर आप एमपी नहीं बनते हैं, ठीक है, आप एमपी नहीं बने तो ऐसे में सरकारी नौकरी से भी आप चले गए हो, आपने छोड़ दी है पहले ही। तो अब यहाँ पर अगर मान के चलो आप एमपी नहीं बन पाते हो तो यहाँ पर एमएलए तो आप है ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो चलो इसको छोड़ दो, अब बात करते हैं हम 84 आर्टिकल। ये मैंने कहा आपको कितना, आपको 84 आपको समझ में आ गया, योग्यता बिल्कुल। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे एक बार। सत्र की बात करें, चाहे ये आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी परंतु आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। तो सत्र की बात कही गई है 84। अब थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसको। सत्र देखो, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो 3 बार संसद में बहस होती है सत्र जब होते हैं। तो बजट सत्र आपका याद रखना आपने, बजट सत्र फरवरी से अप्रैल तक, फिर आपका दूसरा जो मानसून सत्र है जुलाई से अगस्त तक, फिर लास्ट आपका शीतकालीन सत्र नवंबर से, लास्ट नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। तो और एक बात और याद रखनी है कि हर सत्र के बीच में, हर आपकी बैठक के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप काउंट करो ना तो फरवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ लिख भी लेता हूं मैं, फरवरी से अप्रैल और जुलाई से अगस्त, देन आपका नवंबर से दिसंबर। तो यहाँ देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने कंप्लीट हो गए। जुलाई से नवंबर, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, हर सत्र के बीच में 6 महीने का आपका बैठक होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 बातें आएगी, सत्रवासन और एक आहूत। सत्रवासन जब राष्ट्रपति का ये काम होता है सत्र में बुलाना, और सत्र में बुलाना उसको, जैसे वो रिटर्न फॉर्म में, संसद अब अपने क्षेत्र में होते तो वे अपन रिटर्न फॉर्म में देगा कि भाई बैठक हो रही है तो आप आइए। यहाँ पर बिल आपको पता है लाए जाते हैं, बहस होती है, बजट के ऊपर होती है। तो इस तरह के कार्य जो बजट सत्र में होता है। लास्ट अब आपके पास 86 आता है, अभिभाषण। अभिभाषण किसको कहते हैं? ये राष्ट्रपति का विशेष एक भाषण, विशेष भाषण ही होता है। ये भाषण ऐसा होता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र में जाके भाषण दे सकता है, कभी भी वे दे सकता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठे बुला के भाषण दे सकता है या फिर अलग अलग सत्र में जाके वे भाषण दे सकता है। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, 5 आर्टिकल आपने याद किए। सब सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें ऊपर से कौन कौन से हमने किए, हमने 82 में देखा जहां पर हमने संसद में सदस्यों की सीटों की किस बेस के ऊपर संसद भवन में सीटें रखी गई है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किस बेसिस के ऊपर रखी गई है। नंबर 2, फिर हमने 83 आर्टिकल किया जिसमें हमने संसद के सदन के कार्यकाल की चर्चा की, स्थायी और अस्थायी की चर्चा की। फिर हमने 83 आर्टिकल देखा जहां पर हमने संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। और फिर हमने 84 आर्टिकल देखा जहां पर हमने देखा कि